सिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कक्षा 10वीं के छात्र आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं श्री राम की पुण्य कथा रामायण के कुछ अंश। राम भक्त पवन पुत्र हनुमान अशोक वाटिका में प्रवेश कर चुके हैं और वह माता सीता को प्रभु श्री राम का संदेश दे रहे हैं। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। प्रणाम माते। तुम कौन हो पुत्र? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माता, मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। मगर मुझे ये कैसे ज्ञात होगा कि तुम सत्य कह रहे हो या असत्य? तुम कोई दानव भी तो हो सकते हो। माते, ये अंगूठी मुझे श्री राम ने दी है। उन्होंने कहा ये देखते ही आप मुझे पहचान जाओगे। ये अंगूठी तो मेरे प्रभु राम की है। कैसे है मेरे प्रभु राम और देवर जी लक्ष्मण? माता, प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण सकुशल है और वह जल्द ही आपकी सुरक्षा हेतु लंका पर कुछ करने वाले हैं। हनुमान जी के लंका को जलाने के पश्चात मंदोदरी लंकाधिपति रावण को चेतावनी देती है। आइए देखते हैं। स्वामी, मैंने आपको कहा था कि सीता को लौटा दीजिए। आज एक वानर ने सारी लंका को जला दिया। मंदोदरी, कुछ भी मत बोलो। ऐसे 100 वानर भी आ गए ना, उनको मैं अकेले ही मार दूंगा। स्वामी, ऐसी हट मत कीजिए। आज एक वानर ने सारी लंका को जला दिया। यदि युद्ध हुआ तो पूरे असुर कुल का विनाश हो जाएगा। स्वामी, श्री राम तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं। मंदोदरी, भूलो मत, मैं त्रिलोकाधिपति हूँ। मेरे को स्वयं ब्रह्मा से वरदान मिला है। मैं किसी विष्णु अहंकार में डूबा रावण अपने सगे भाई विभीषण के समझाने पर भी न समझा और विभीषण जी को लंका से बाहर निकाल दिया। अब विभीषण जी श्री राम के पास शरण मांगने आते हैं। मुझे आप अपनी शरण में ले लीजिए। उस अहंकारी रावण ने मुझे अपने सगे भाई विभीषण लंका नगरी से निकाल दिया। विभीषण, शांत हो जाओ। मैं अपनी शरण में आने वाले को नहीं रोकता। लेकिन भैया, हम इस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या पता इसके भाई रावण ने इसे हम पर नजर रखने के लिए भेजा हो। नहीं प्रभु, विभीषण जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने ही मुझे अशोक वाटिका का रास्ता बताया था। विभीषण, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मेरी शरण में सुरक्षित रहो। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। श्री राम और रावण के बीच का महायुद्ध शुरू होने से पहले बालीपुत्र अंगद लंका के राजा रावण को आखिरी चेतावनी देते हुए श्री राम की शरण में आने को कहते हैं। तो चलिए इस दृश्य का आनंद उठाते हैं। अंगद, आओ पुत्र अंगद। मैं तुम्हें प्रभु श्री राम का संदेश देने आया हूँ। उनका संदेश ये है कि तुम्हारे पास अभी भी अवसर है कि तुम माता सीता को सम्मान सहित लौटा दो और प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ। अंगद, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुम अपने पिता के हत्यारे उस वनवासी श्री राम के साथ जा मिलोगे। मैं तुम्हें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर देता हूँ। तुम मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें किष्किंधा का राजा बना दूंगा। रावण, पर किंतु यदि तुम्हारे इस पूरे दरबार में किसी में भी इतनी क्षमता हो तो मेरे दाहिने पैर को धरती पे से उठा के दिखाए। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने इंद्र तक को हरा दिया था। तुच्छ वानर क्या चीज है? क्या तुम लोगों से एक वानर का पैर नहीं उठा?
मुझे ही उठाना पड़ेगा। मेरे चरण का स्पर्श करता है मूर्ख रावण, जाके श्री राम के शरण पकड़। अंगद जी की आखिरी चेतावनी के बाद भी रावण की बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। इसी कारण कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण अपने अहंकार के कारण श्री राम के हाथों कैसे मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं, चलिए जानते हैं। प्रभु श्री राम रावण के 9 सर काट देते हैं, परंतु रावण की मृत्यु नहीं होती। राम जी को यह पता है कि वह रावण के हृदय पर वार नहीं कर सकते, क्योंकि इस समय रावण के हृदय में देवी सीता का वास है। इसीलिए वह विभीषण जी से सुझाव लेते हैं। चलिए सुनते हैं। प्रभु, आप रावण की नाभि पर बाण चलाइए। अवश्य विभीषण जी। प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि पर बाण मारा, जिससे रावण की मृत्यु हो गई। परंतु रावण ने मरते हुए क्या कहा, चलिए सुनते हैं। जय श्री राम प्रभु, आपके हाथ से मृत्यु पाकर मुझे मोक्ष की प्राप्ति। अपने बड़े भ्राता रावण की मृत्यु के पश्चात विभीषण जी अत्यंत विचलित हो उठे। तो चलिए इस दृश्य की भावना को समझने की कोशिश करें। वहीं मैं सत्य कह रहा हूँ, मैं लंका का विभाव नहीं संभाल सकता। जिस भावना के वशीभूत हो तुम यह कह रहे हो मित्र, उसे शमशान वैराग्य कहते हैं। परंतु मित्र, भावना से बड़ा कर्तव्य है। मृत्यु से जीवन, भूत से वर्तमान, यह सब हमारे कर्मों का आवाहन है मित्र। प्रतीक्षा, प्रतिपल परिवर्तन सब प्रकृति का नियम है और प्राणी मात्र को इसके वशीभूत हो कर्म करना ही पड़ता है। इस सिरे से असुर जाति के अनुशासन की व्यवस्था एवं लंका की प्रजा के कल्याण हेतु तुम्हें यह कर्तव्य निभाना ही होगा मित्र। और एक राजा जाता है, दूसरा राजा सिंहासन पर बैठता है, यह परंपरा है मित्र, और आपको इस परंपरा का आवाहन करना ही होगा। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी और अन्यों से लंका जाकर विभीषण जी का राज्य अभिषेक करने को कहते हैं। तो आइए इस पर विभीषण जी की प्रतिक्रिया देखते हैं। हे प्रभु, आपको अपने वचन के लिए पालन के लिए स्वयं चलना चाहिए। मैं अपने पिता स्वर्गीय महाराज दशरथ को दिए वचन के कारण अभी किसी नगरी में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी कारण मैं लक्ष्मण को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। और लक्ष्मण तो राम की ही प्रतिमूर्ति है। जिस प्रकार लक्ष्मण ने किष्किंधा जाकर महाराज सुग्रीव का राज्य अभिषेक किया था, उसी प्रकार वह आपके साथ लंका जाकर आपका भी राज्य अभिषेक करेगा। जो आ गया भैया, चलिए विभीषण जी। छाती तान चले, उसे बचाए कौन के जिसका वध करने भगवान चले। आगे रघुनाथ हैं, आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं, वीर साथ साथ हैं। आगे रघुनाथ हैं, वीर साथ साथ हैं। एक से एक बली, एक से एक बली।